मैं ईशा गुप्ता, आप देख रहे हैं जनता 24 न्यूज, जो रहे हर पल सच के साथ। तो आइए ले चलते हैं आपको आज की खास खबर की। फिरोजाबाद के जिला खैरगढ़ में आयोजित जनसभा में डिप्टी सीएम 2 घंटे देरी से पहुंचे। मंच पर पहुंचते ही उन्होंने जनता से माफी मांगी। उन्होंने कहा, इतनी गर्मियों में आपने इंतजार किया, वह आप लोगों का प्यार ही है। इसके बाद डिप्टी सीएम ने सपा पर वार करते हुए कहा, ये लोग मुझे अपशब्द बोलते हैं, इन्हें इस चुनाव में सबक सिखाना है। उन्होंने कहा कि आपको तय करना है आपका वोट किसे देना है। एक तरफ राम मंदिर बनाने वाले लोग हैं तो दूसरी तरफ कार्यसेवकों पर गोली चलाने वाले लोग। अब गुंडे जेल में हैं, प्रशासन सख्त हुआ है। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया। मोदी जी ने बीजेपी को मजबूत करने का आह्वान किया है। 4 जून को अखिलेश, ओवैसी या राहुल गांधी सभी जय श्री राम बोलेंगे। उन्होंने मंच से भाजपा प्रत्याशी विश्वदीप के लिए जनता से वोट मांगे। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, महानगर अध्यक्ष राकेश संखवार, नगर विधायक मनीष असीजा, टुंडला विधायक प्रेमपाल सिंह धनगर, नूतन राठौर, सतीश यादव, अवधेश पाठक, डॉक्टर अमित गुप्ता, राधेश्याम कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। त्रिलोक चंद्र कुशवाहा ने मंच का संचालन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, फिरोजाबाद, जनता 24 न्यूज, रिपोर्टर रवि वशिष्ठ। खिलाने का काम करिए, बताइए करोगे कि नहीं करोगे? 3 दिन का समय लगाओगे? सब लोग लगाओगे? मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं, अगर सब लोगों ने समय लगा दिया तो जैसे 2019 में ये सैफई खानदान वाले कहते थे कि फिरोजाबाद लोकसभा तो उनकी जागीर है, उनकी जमींदारी है, लेकिन धन्यवाद देता हूं आप सबको, उनकी जमींदारी खत्म करके कमल का फूल खिला करके बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन चुका है फिरोजाबाद। और ठाकुर विश्वदीप जी को यहाँ प्रत्याशी बना करके भेजा गया है। लेकिन यहाँ जो मंच पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम सब वरिष्ठ नेतागण बैठे हैं, सामने बैठे हैं, सबको मैं कहना चाहता हूं, ये 2024 का लोकसभा चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद हमारा देश 100 साल आगे बढ़ेगा, 100 साल आगे बढ़ेगा। हमारे देश में गरीबी दूर भाग जाएगी। मैं जानता हूं हमारे बहुत सारे परिवार के लोग यहाँ पर आए हैं। सबसे मैं कहना चाहता हूं, यह चुनाव आप अपना चुनाव मान करके लड़िएगा, किसी और का ना मान करके लड़िएगा। ये समझिएगा कि केशव प्रसाद मौर्य आपका प्रत्याशी यहाँ पर है, उस तरह से कमल का बटन दबाने के लिए पूरी ताकत लगाइएगा। मैं आप सबको ये सैफई खानदान वाले आप समझ तो जाते हो, सैफई कहने समझ जाते हो ना जिनकी बात कर रहा हूं, सब लोग समझ जाते हो ना। ये सैफई खानदान के लोग कहते हैं पीडीए ने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, लेकिन परिवार को डेवलप करने के अलावा ये सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में रहे कुछ भी नहीं करते। इनके परिवार से 5 प्रत्याशी हैं। सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी कन्नौज से लड़ रहे हैं। उनकी पत्नी श्रीमती डिम्पल यादव जी ये मैनपुरी से लड़ रही है। उनके भाई यहाँ अच्छे नाम है ना, क्या नाम है? उनके एक भाई यहाँ फिरोजाबाद से लड़ रहे, दूसरा भाई बदायूं से लड़ रहे, तीसरा भाई आजमगढ़ से लड़ रहे। ये पीडीए है, ये तो परिवार को डेवलपमेंट करने वाली अथॉरिटी है। इसलिए सपा को समाजवादी पार्टी बनाने का आह्वान करके जा रहा हूं। ये रोज आने मेरे लिए बहुत सारे अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, जानते हो नहीं जानते हो? ये बार बार सदन में श्री अखिलेश यादव जी, सदन के बाहर उनके चाचा लोग, उनके भाई लोग। मैंने कहा, भाई बहनों, मैं इन लोगों के गाली का जवाब गाली से नहीं दूंगा। मैं आप सबसे अपील करता हूं, इनकी गाली का जवाब कमल का बटन दबा करके देना, विश्वदीप सिंह जी को सांसद बना करके देना, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना करके देना। करोगे ये काम? ये काम करने के लिए अपने अपने क्षेत्र में जाइए। 2024 के लोकसभा चुनाव में आने से पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था, हम 2024 में जब आपका आशीर्वाद लेने के लिए तीसरी बार आएंगे
तो जम्मू कश्मीर से 370 हटा करके आएंगे। बताइए 370 हटी कि नहीं हटी? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2024 में जब आपका आशीर्वाद लेने आएंगे तो अयोध्या में रामलला के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बना करके आएंगे। बताइए बना करके आए कि नहीं आए? एक तरफ राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं, एक तरफ रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने वाले लोग हैं, एक तरफ रामलला के जन्म स्थान पर 500 साल बाद भव्य मंदिर निर्माण के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण दिया गया, उसको ठुकराने वाले लोग हैं। दूसरी तरफ याद रखना मेरे भाई बहनों, या वही अखिलेश यादव जी है, उन्हीं की ये पार्टी, उन्हीं का ये परिवार है। ये एक मुख्तार अंसारी नाम का माफिया बीमारी के कारण, बताइए सही है कि गलत है? इसको ठीक किया कि नहीं हमारी सरकार ने? जब आप खबर का बटन दबाया तो गुंडे दिल में घुस गए कि नहीं घुस गए? कोई आपको आग दिखाने का साहस करता है क्या? कोई आपके जमीन मकान दुकान को कब्जा करने का साहस करता है क्या? हम लोगों ने वादा किया था आपका आशीर्वाद मिलेगा, यूपी में भाजपा की सरकार बनेगी तो गुंडागर्दी नहीं रहेगी, अमन चैन का शासन होगा, जेल के अंदर अपराधी माफिया दंगाई होंगे, इतना सख्त प्रशासन होगा। आप सबके आशीर्वाद से कमल खिला। पहले पुलिस वाले सपा के गुंडों से डरते थे और आज बड़े बड़े माफिया यूपी छोड़ करके भाग गए हैं। ये आपके एक कमल का बटन दबाया और उससे के कारण से खुद सुशासन पाया, खुशहाली पाया। ये समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी के बारे में मैं कहता हूं तो इसीलिए ये लोग नाराज हो जाते हैं। अच्छा बताओ, भारतीय जनता पार्टी की अगर सदस्यता कोई लेगा तो एक राष्ट्र भक्त बनता है, भारत मां का पुजारी बनता है, गरीबों का सेवक बनता है, बुजुर्गों की सेवा करता है, गांव में जाकर के पार्टी को मजबूत बनाता है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की सदस्यता कोई ले ले तो गुंडागर्दी करने का सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब आप ध्यान रखिए, सपा की सदस्यता का मतलब गुंडागर्दी की करने का सर्टिफिकेट और भाजपा की सदस्यता करने का मतलब भारत मां की सेवा और भारतवासियों की सेवा, यह अंतर है। मेरे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र तय किया कमल खिला दिया जाएगा। इस बार यूपी की 80 की 80 और देश में 400 पार का जो नारा है उसको सफल बनाने के लिए जनता पूरी तरह से तैयार है। जनता आगे आगे है, हमारे भाजपा के कार्यकर्ता पीछे पीछे हैं। 2024 में मैं कह सकता हूं 80% वोट हमारा है, 20% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। 4 जून को 4 बजे 400 पार होने के बाद, चाहे ओवैसी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, ये सब जय श्री राम बोलेंगे। इसके पहले के चुनाव में ये सब जालीदार टोपी लगा करके वोट मांगने का काम करते थे, अब टीका लगा करके वोट मांगने का काम करते हैं। ये 2014 में कमल खिलने का, 10 वर्ष मोदी जी के प्रधानमंत्री रहने का ये परिणाम है। धन्यवाद। अखिलेश यादव ने कहा है कि दिल्ली की सरकार बदलने जा रही है, 400 पार का नारा हार का चौका, श्री अखिलेश यादव जी हार का चौका लगा चुके हैं। आपको याद रहना चाहिए 2014 वही हारे, 17 वही हारे, 19 सपा बसपा का गठबंधन होने के बाद भी हारे, 2022 400 पार करने का नारा दे करके गुंडागर्दी करने लगे, 22 भी हारे, 24 हारने जा रहे हैं। 4 दिन भारत की बेटी हार गई, ब्रजभूषण सिंह जीत गए हैं क्योंकि बेटे को टिकट दिया गया है और उन्हें अभी तक किसी के जिसके ऊपर आरोप है उनको टिकट नहीं दिया गया। जब तक कोर्ट से मामले में निर्णय नहीं आ जाएगा, उनका बेटा, उनकी बेटी, उनका परिवार, वो सारे लोगों को दोषी ठहराने का काम कहना उचित नहीं है। श्री राहुल गांधी जी अमेठी छोड़ करके भाग गए हैं और रायबरेली से भाग करके नानी के घर इटली जाएंगे। सर, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री सामूहिक रेवन्ना को जर्मनी ले जाने पर मदद का आरोप लगाया है। ये सब घटिया आरोप है, भाजपा इस तरह की चीजों को पसंद नहीं करती। लेकिन उसके बावजूद भी हम समझते हैं कि अंतिम समय तक हमारे प्रयास जारी रहने चाहिए, जिससे जो भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है उस जीत को यादगार जीत में कन्वर्ट किया जा सके। सर, यादव बाहुल्य क्षेत्र में क्या व्यवस्था है आपकी, कैसे यादव वोट अपने पक्ष में करें? आप कैसे ये मानते हैं कि यादव वोट पर किसी की ठेकेदारी है?
तमाम समाजवादी पार्टी ये बात कहती है। समाजवादी पार्टी कहती है, हम नहीं कहते हैं कि हम तो सबका साथ सबका विकास की अवधारणा वाले लोग हैं और हमारे साथ तमाम बहुत बड़ी संख्या में यादव भाई हमारे साथ चल रहे हैं। और आप देखिए, आपने देखा होगा पिछले दिनों शुकाबाद विधायक श्री हरिओम यादव और विजय प्रताप यादव छोटू ने एक बहुत विशाल यादव सभा की थी, यादव सम्मेलन किया था जिसमें 5000 से अधिक लोग शामिल थे। उसमें यादवों ने खुले दिल से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था। तो मुझे नहीं लगता कि यादव क्षेत्र में कोई अलग से व्यवस्था करने की जरूरत है। और वैसे भी जहाँ यादव है वहाँ अन्य जाति के लोग भी रहते हैं, सारे लोग मिलजुल कर प्रेम से रह रहे हैं और प्रेम से वोट करने वाले हैं। डॉक्टर मोहन यादव का आने का कुछ फर्क पड़ेगा? डॉक्टर मोहन यादव कर आ रहे हैं, वो भी सभी देखिए हमारे सभी नेता हैं और सभी नेता सभी वर्ग के लोगों से अपील करने के लिए, उनसे प्रार्थना करने के लिए आप बीच में आ रहे हैं। तो कल मोहन जी का कार्यक्रम है, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, और वो सुबह 10 बजे आटेपुर में हमारे साथ होंगे। कितने वोटों से जीत रहे हैं? देखिए, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ और न मैं इस बात को सिद्धांततः सही समझता हूँ कि मैं ये कहूँ कि मैं इतने वोट से जीत रहा हूँ। जब यही तय नहीं है कि कितना प्रतिशत मतदान होने वाला है, तो ये कैसे तय हो सकता है कि इतने वोटों से जीत रहे हैं? जो इस तरह की बातें कर रहे हैं वो बच्चे हैं, नासमझ हैं। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि फैजाबाद में इस बार ये जो चुनाव है वो ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहा है। हमेशा ये होता रहा कि कुछ क्षेत्रों से हमारी पार्टी पीछे रहती रही, इस बार किसी क्षेत्र से समाजवादी पार्टी से हम लोग पीछे रहने वाले नहीं है। हम लोग 5 के 5 विधानसभा क्षेत्रों में उनको पछाड़ने जा रहे हैं। बीजेपी का जो हाई कास्ट वोट है देखा जाता है 30 से 35-40% पड़ता है, और सपा का वोट जो यादव और मुसलमान है वो 75% वोटिंग जाती है। इस बार कैसे बीजेपी निकालेगी? इस बार आप जो जिनकी पॉश कॉलोनी की बात कर रहे हैं, चाहे वो ऑर्किड ग्रीन हो, चाहे गणेश नगर हो, वहाँ पर 90% मतदान होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश फायर सर्विस एवं आपात सेवा झांसी के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजकिशोर राय का कहना है कि जैसे जैसे तापमान में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे आगजनी की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं। अतः आप सभी से अपील है कि जर्जर विद्युत तारों को तुरंत बदलवाएं। अपने अपने घरों, प्रतिष्ठानों, विद्यालय, होटल, मॉल्स, नर्सिंग होम आदि में अग्निशमन यंत्र अवश्य रखें। साथ ही झांसी उत्तर प्रदेश में 20 मई 2024 को होने वाले मतदान में सभी झांसी वासी बढ़ चढ़कर मतदान करें एवं झांसी को नंबर 1 बनाएं।